बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, सेनेट का इजलास आज सुबह 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक सेक्रेटरी सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऐलान करेंगे। 9 मुंतखब मेंबरान सेनेट आइन के आर्टिकल 65 के तहत हलफ उठाएंगे। मेंबरान सेनेट रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत करेंगे। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो खुफिया बैलेट से चेयरमैन सेनेट का चुनाव होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के नताइज का ऐलान किया जाएगा। 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट हलफ उठाएंगे। बाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का खुफिया रायशुमारी से इलेक्शन होगा। नताइज के बाद 9 मुंतखब सेनेट से हलफ लिया जाएगा। सेनेट आज नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करेगा। रूल्स के मुताबिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए किया जाएगा। इस इंतखाब का तरीकाकार क्या है, बताएंगी नौशीन यूसुफ। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाने के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करेंगे। चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इजलास की सदारत नहीं कर सकता। चुनाव के दिन दोपहर 12 बजे तक कोई भी रुकन किसी रुकन का नाम बतौर चेयरमैन सेनेट तजवीज करेगा और कागजात नामजदगी सेक्रेटरी को जमा करा देगा। सिर्फ एक उम्मीदवार की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें मुंतखब करार देगा। 2 उम्मीदवार होने की सूरत में बैलेट होगा और ज्यादा वोट हासिल करने वाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा। बराबर वोट की सूरत में उस वक्त तक बैलेट जारी रहेगा जब तक एक रुकन ज्यादा वोट हासिल नहीं कर लेता। 2 से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में उस उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा जो बाकी उम्मीदवारों के मजमूई वोट से ज्यादा वोट हासिल करे। अगर कोई उम्मीदवार बाकी उम्मीदवारों के मजमूई वोट से ज्यादा वोट हासिल ना कर पाए तो बैलेट दोबारा होगा। सबसे कम वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। बैलेट तब तक जारी रहेगा जब तक एक उम्मीदवार दीगर उम्मीदवारों के मजमूई वोट से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर लेता। ज्यादा उम्मीदवारों के दरमियान वोट बराबर होने की सूरत में उम्मीदवारों के दरमियान कुरा निकाला जाएगा। जिसका नाम कुरा अंदाजी में निकला वो इलेक्शन से बाहर हो जाएगा। इलेक्शन में मुंतखब होने वाले उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद इसी तरीकेकार से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया गुज़श्ता रोज़ जारी कर दिया गया। कोर कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में कहा गया कि वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आइनी है। कोर कमेटी ने डॉक्टर आसिम कोबानी PTI का तिबी मुआयना करने की इजाज़त देने की भी इस्तदा की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 5 सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। PTI सेनेटर्स के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, आज इलेक्शन है, अगर इलेक्शन रोक दें और ईद के बाद इलेक्शन हो जाए तो क्या हर्ज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि इलेक्शन रोक भी सकते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI के 5 सेनेटर्स डॉक्टर जरका सोहरवर्दी, फलक नाज, फौजिया अरशद, सैफुल्ला नियाजी और सैफुल्ला अबड़ो की जानिब से दायर दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि KPK में सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोका जाए। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान में आज शवाल का चांद दिखाई दे जाने का कवी इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शवाल का चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज़ ईद का इम्कान है।
मौसम से मुतालिक अपडेट करें। ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 10 से 15 अप्रैल के दौरान वक्फे से आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया कि मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा और 15 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 13 और 14 अप्रैल को आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। नौ मई के वाक़यात में मुलव्वस फौजी अदालतों से 1 साल तक सजा पाने वाले 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया कि रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, दीर और मर्दान से गिरफ्तार 20 अफराद को 1-1 साल की सजा सुना गई थी, जिनकी बाकी मानदा सजा आर्मी चीफ ने आर्मी एक्ट के तहत मुआफ कर दी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ईद उल फितर से पहले रिहा कर दिया गया। लिस्ट के मुताबिक रिहा किए गए रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद हैं, जबकि लाहौर से 3, गुजरावाला से 5, दीर से 3, मर्दान से ताल्लुक रखने वाले एक फर्द को 1-1 साल की सजा सुनाई गई थी। रमजान मुबारक में कराची के डाकुओं ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने फरार होते हुए करीब मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। कराची में माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई है। सुरजानी में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची एडमिन सोसाइटी में शहरी के साथ लूटमार के बाद मुलजिमान फरार हो गए। साइट एरिया में फायरिंग से 2 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दोनों अफराद अपने दफ्तर से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर निकले थे और बैंक जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और रकम लूट कर फरार हो गए। साइट एरिया में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत पर इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुतमईन है। कहते हैं MQM क़यादत सस्ती शोहरत के लिए बयानात दे रही है। ये भी कहा कि आइन के मुताबिक फ़ौज को बुलाने का तरीक़ाकार है, सिर्फ जंगी हालात में फ़ौज को बुलाया जाता है। कुछ वक्त लगेगा, अमन व अमान की सूरत हाल में काबू आ जाएगा। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अगर कराची में नालों की सफाई के लिए आ सकती है तो उसे मुजरिमान की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। उन्होंने ये बात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कही। हो सकता है मुकदमात कम दर्ज होते हों, लेकिन कभी जाके थानों का हाल तो देखें। कोई शरीफ आदमी जाना चाहता है थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराने और मुकदमा दर्ज करा दे गलती से, तो कराची पुलिस उसके साथ करती क्या है? तो इसलिए तो लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि वो मुकदमा दर्ज ना करवाएं। नेबरहुड वॉच के जरिए से कंट्रोल किया जा सकेगा जराइम को? नहीं, कतन नहीं किया जा सकेगा उस तरीके से जिस तरह होना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। या तो ई पुलिसिंग होनी चाहिए या सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए और डेटा की बुनियाद के ऊपर मुजरिमों का पैटर्न, उनकी कमी गाहें, उनके सपोर्ट में कौन लोग हैं, वो छूट कैसे जाती है, सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा ना। ठीक है, निगरान हुकूमत 4-6 महीने रही होगी, लेकिन भाई 16 साल से आपकी हुकूमत है, आपका वजीर दाखिला है, आपकी मर्जी के अफसरान लगते हैं, आपकी मर्जी के अफसरान प्रोमोट होते हैं, पोस्टिंग होती है, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की माडला पहाड़ियों में गैर मुल्की हाइकर समेत 8 अफराद को असलहे की नोक पर यरगमाल बनाकर लूट लिया। पुलिस ने एक शहरी के ट्वीट पर थाना गोलड़ा के SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में शाह अल्लादिता के मकाम पर माडला की पहाड़ियों में नामालूम मुलजिमान ने एक गैर मुल्की और 2 खवातीन समेत 8 हाइकर्स को असलहे की नोक पर लूट लिया। थाना गोलड़ा के SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी शहरियार हसन ने ट्वीट किया, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज FIR में लिखा गया कि शाह अल्लादिता में 8 लोगों को मुसल्लह डकैतों ने रोककर मोबाइल फोन छीन लिए और रकम का तकाजा करते रहे। खेल के मैदान से खबर दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में आर्मी हाउस रावलपिंडी में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 29 खिलाड़ियों का 10 रोजा कैंप आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में 6 अप्रैल को खत्म हुआ था, जिसके बाद खिलाड़ी इस्लामाबाद आ गए थे, जहां पीर को आर्मी चीफ की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स के साथ शरीक हुए। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में उम्दा परफॉर्मेंस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने एबटाबाद में लगाए जाने वाले कैंप और उसमें फराहम की जाने वाली सहूलियात और मुल्क में क्रिकेट की सपोर्ट पर किए जाने वाले इक़दाम पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद में कौमी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों से मुलाकात की। क्रिकेटर्स को रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों के इंतखाब पर एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, बिलाल अफजल, हसन चीमा और उस्मान वाहिला ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और प्लेयर्स को सिलेक्शन पॉलिसी पर एतमाद में लिया। सिलेक्टर्स ने रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को मौका फराहम करने से मुतालिक बताया। मोहम्मद रिजवान उम्रे के लिए सऊदी अरब चले गए, वो मीटिंग में शरीक नहीं थे। पीसीबी के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। मेहमान टीम 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि कौमी T20 स्क्वाड भी इसी शब इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। अजहर महमूद इससे कबल पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के साथ 2016 से 2019 के दौरान बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच होंगे। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सपोर्ट स्टाफ इन अफराद पर मुश्तमिल है। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, मंसूर राना टीम मैनेजर, अजहर महमूद हेड कोच, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच, आफ्ताब खान फील्डिंग कोच, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, ड्रेक्स साइमन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, तलहा भट्ट एनालिस्ट और इर्तिजा कुमैल सिक्योरिटी मैनेजर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने बच्ची की वल्दियत से इनकार और बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम साबित न होने पर साबिक शौहर मुलजिम फरीद कादिर को 80 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी है। फैसले में कहा गया कि शवाहिद से साबित हुआ कि मुलजिम ने दरख्वास्त गुजार पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, लिहाजा क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 7(3) के तहत 80 कोड़ों की सज़ा सुनाई जाती है। ईद मनाने के लिए परदेसियों के घरों को वापसी का सिलसिला आज भी जारी है। मुसाफिरों के रश का फायदा उठाते हुए मौका परस्त ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए दुगने कर दिए हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी आज भी जारी है। दूर दराज शहरों में कारोबार और काम काज करने वाले शहरी अपने घरों को लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में रश नज़र आ रहा है, तो जनरल बस स्टैंड पर भी जो बसें हैं वो मुसाफिरों से भरी हुई हैं। सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, बल्कि ज़बरदस्ती की ये ईद वसूली मुहिम है जो मुसाफिरों से ये हर साल वसूल करते हैं। लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। मैं अभी सरगोदा से आया हूँ और रस्ते जो जिसका दिल कर रहा है वो उतने किराए ले रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई किसी को कंप्लेन करो तो कोई बात भी नहीं सुनता है। अच्छा, आप बताएं कितना किराया, कैसे किराए बढ़ाए हैं? ये हर ईद पर इसी तरह ही करते हैं, ये अपनी मन मर्जी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। ये हम आते हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और इधर डबल किराया, डबल से भी ज़्यादा है। आज आपने देखा शहरी जो है वो बता रहे हैं कि अपनी मर्जी के ये लोग किराए वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे ट्रांसपोर्टर जो हर साल ईद पर लोगों को लूटते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। सऊदी अरब 5 अरब डॉलर से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज़ करेगा। ये मुश्तरका फैसला किया गया मक्का मुकरमा के अलसफा पैलेस में होने वाली शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में तय किया गया कि पाक सऊदी कारोबार दीगर शोबों में बढ़ाया जाएगा। सऊदी वलीअहद ने इस मौके पर दौरा पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत भी कबूल कर ली। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा किया है। गजा में जारी जुल्म रुकवाने के लिए आलमी बरादरी से इसराइल पर
दबाव डालने का कहा। मसला कश्मीर पर बात करते हुए दोनों रहनुमाओं ने मसले के पुरअमन हल के लिए पाक भारत मुज़ाकरात की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान और भारत कशीदगी से गुरेज करें और बातचीत के जरिए हल तलाश करें। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमे को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की थी, मजबूत शराकतदारी का इयादा किया जो पाकिस्तान और अमरीका की खुशहाली को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारती और सरमायाकारी की शराकतदारी को वसअत देने और ख़वातीन की इक़्तिसादी सलामती और बाइख्तियार बनाने पर ताउन जारी रखने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो करते आ रहे हैं। अंडरलाइन इल्जामात पर कोई तबसरा नहीं। इस सूरत हाल के बीच में आए बगैर दोनों फरीकैन की हौसला अफजाई करते हैं कि वो कशीदगी से गुरेज करें और बातचीत के जरिए हल तलाश करें।